व्हाट अबाउट कंतारा? क्या मतलब पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा आएगा? मुझे भी ये कैरेक्टर करने समय में, ये फिल्म करने समय में आई फेल्ट दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज प्रोटेक्टिंग मी थ्रू आउट द शूट। जब आपने उस क्लाइमेक्स को बनाया, पूरा शूट करा, तो आपके लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग था? मेरा सेट से ज्यादा लोग भाग जाते हैं तो तो किसी पे दम है तो ले आते हैं, काम करते हैं बस। मतलब जो वो लोग नहीं मानते थे भगवान को, वो लोग बाद में एक शेड्यूल होने से एक मंदिर जाके विजिट डाल के प्रसाद लेके आते थे। दिन में क्या मिलता है आपको? एक बहुत मजा, एक ब्यूटीफुल विलेज इन देयर। लेकिन वो रात आपको ज्यादा थ्रिल देता है। 1.5 दिन में पूरे के पूरे फाइट खत्म किए थे। स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग पोर्शन का 2 दिन में हम लोग खत्म किए थे। ऐसा बहुत सारा सीक्वेंसेस था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और आज जिनसे हम बातचीत करेंगे उनकी फिल्म का जादू इस वक्त पैन इंडिया छाया हुआ है। और हाँ, ये फिल्म जिसे आप सिर्फ थिएटर में ही ना एक्सपीरियंस करना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म कंतारा। एंड हमारे साथ आज मौजूद है फिल्म के डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर ऋषभ शेट्टी। हेलो सर, वेलकम टू न्यूज तक। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, फिल्म को पैन इंडिया इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बट आई वांट टू नो कि जब आपने फिल्म को बनाने के बारे में सोचा, तो वो सबसे पहला ख्याल आपके माइंड में क्या आया था? हाँ, जो कहानी जो आता है, मतलब एक एक आइडिया वो क्रैक होता है ना, सो उस समय एक वो बहुत अच्छा एक एनर्जी अंदर आएगा। तो अरे यार, ये ड्राइव करके जाते हैं हमको। तो एक इंट्यूशंस है वो, मतलब वो हम ज्यादा उसमें दिमाग नहीं डाल सकते। सो ज्यादा ये अंदर से एक इमोशनली हमको एक पुश देता है, एक थ्रिल, एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट आता है उस समय। हाँ, ये ऐसा ऐसा ऐसा। सो वो हाइपर होता हूँ मैं उस समय। ये सब लोग को मैं, मेरा बीवी को, मेरा दोस्त को, मेरा जो राइटर्स लोग हैं और टेक्नीशियंस लोग हैं, बार बार उन लोगों को फोन करके ऐसा है ऐसा है, ऐसा एक सोच है, ऐसा एक सोच है, ये होता है, ये होता है, ये बोल के मेरा डेवलप होता ही रहता है। मतलब स्टोरी ऐसा एक फ्लो में आया तो वैसा जाता है। तो उसके आगे ज्यादा सोचता नहीं। एक आइडिया क्रैक हुआ तो 24/7 वही थॉट रहता है मेरा अंदर। तो वाओ। जब सबसे पहले आपके फिल्म का टीजर अनाउंसमेंट जब ये सब हुआ था ना, तो मैंने सबसे पहले फटाफट गूगल करा कि कंतारा का मतलब होता क्या है। तो मुझे पता चला कि इट्स अ मिस्टिकल फॉरेस्ट का नाम है। और फिल्म जब आगे हमने देख ली, तो पता चला कि हमें हमें कि एक आदमी और नेचर, इनके बीच की इस पूरी कहानी में दिखाया गया है। बट स्टिल सर, देयर आर फ्यू पीपल जिन्होंने ना अभी तक फिल्म नहीं देखी है, जो अभी भी टिकट बुक करा रहे हैं, देखने जाएंगे, उनके प्लान्स बन रहे हैं। तो आई वांट टू नो, अगर उनको थोड़ा सा ब्रीफ करना हो, बताना हो कि व्हाट इज कंतारा, तो आप क्या कहोगे? so Kantara is about एक एग्रीकल्चर लैंड। सो बेसिकली आपका का है ना, मतलब वो सही था, वो एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट है। लेकिन वो दिन में वो मिस्ट्री नहीं है, सिर्फ रात में वो मिस्ट्री रहता है। दिन में क्या मिलता है आपको? एक बहुत मजा, एक ब्यूटीफुल विलेज इन देयर। दैट विलेज you will find a love story, you will find a comedy, you'll find everything. You can see action, so you'll enjoy that day। लेकिन वो रात आपको ज्यादा थ्रिल देता है। ठीक है। एक 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 दिस वर्ड ऑफ कांतारा इज अ फिक्शनल वर्ड। उसके अंदर जो मैं मेरा गांव में क्या देखा था, मैं बचपन से क्या क्या देख के आया था, वो सब लेके आए थे। सो यू विल मतलब अभी जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर रिचुअल्स जो है, हम बिलीव करते हैं, मानते हैं, पालते हैं, ये सब अब देखने के लिए मिलता है। सो वो जरूरी है बच्चों को लेके जाके पिक्चर दिखा दो, क्योंकि इस जनरेशन के जो बच्चे लोग हैं, उन लोगों को हमारा जो रिचुअल्स कैसे रहता है, जो हमारा ट्रेडिशन क्या है। मैं बोलता हूँ, ये अभी कोस्टल कर्नाटक में कहानी बताया था, लेकिन भारत का हर कोने में, हर गांव में ऐसा कुछ रिचुअल होगा कि वो तरीका अलग रहता है, प्रकार अलग रहता है, वो सब है। ठीक है, आपको आपका गांव में जो है वो सब कनेक्ट होता है ये फिल्म देखने के लिए। तो ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। आपने एकदम सही बोला कि जब दिन का टाइम होता है तो वहाँ पे कहानी भी चल रही है, एक लव स्टोरी है, फाइट भी है। लेकिन रात होते सडनली एकदम जो पूरा मूवमेंट है फिल्म का, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट क्लाइमैक्स पार्ट? मतलब जब मैं फिल्म देख रही थी थिएटर में, मैं और मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स थे,
हम सबका एक पूरा एकदम गूज़बम्प्स हो गए कि ओ माय गॉड कितना अमेजिंग है, मतलब दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन जब आपने उस क्लाइमेक्स को बनाया, पूरा शूट करा, तो आपके लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग था? बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट, तो कितना चैलेंजिंग था? मतलब अभी अभी ये फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत सारे मीडिया लोग और जर्नलिस्ट और इंटरव्यूअर सब लोग पूछ रहे हैं। वो लोग पूछने के बाद मैं सोचना शुरू किया सीरियसली? कितना डिफिकल्ट था, कितना तकलीफ था। तो मतलब उधर हम लोग ये करना है तो नहीं, टाइम नहीं है। अगर आगे गया तो डेट क्लैशेस है और क्लाइमैक्स इतने दिन हाँ। शूट की करना है, तो बहुत बजट का ओवर शूट हुआ था। सो ये सब प्रेशर था मेरे ऊपर। मुझे मतलब मैं खुद वो टेंशन लेता था कि नहीं, ये खत्म करना है, खत्म करना है। एक एक दिन में एक्शन सीक्वेंस का 6-6 सीक्वेंस, हम लोग बिट्स बोलते हैं, 6-6 रोप सीक्वेंसेस, 6 या 7 सीक्वेंसेस शूट करते थे। 1.5 दिन में पूरे के पूरे फाइट खत्म किए थे। स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग पोर्शन का 2 दिन में हम लोग खत्म किए थे। ऐसा बहुत सारा सीक्वेंसेस था, लेकिन एक दिन भी मैं ये नहीं सोचा कि यार यार ये तकलीफ होता है, ये मुश्किल होगा, ये सब सोचा नहीं था मैं। ठीक है, करना है बस। सो आप लोग पूछने के बाद मुझे मन में आया, ये यार ये वॉर जैसा किया है हम लोगों ने। अगर हम लोग वॉर जैसा नहीं किया होता और 1 साल चाहिए था। ट्रू। मतलब स्टिल आई कांट बिलीव आप कह रहे हो आपने इतना जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया, 1.5 दिन में एक्शन भी हो गया। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड ऋषभ, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कि जो कनाडा इंडस्ट्री है ना, वो अब कम्प्लीटली चेंज होती जा रही है। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में भी हम बात कर रहे थे कि अब अब कनाडा फिल्म ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फन या फिर ऐसी लाफ्टर टिपिकल मिलेगा। आप अपने रूट से जुड़ोगे, आप सब कुछ देखोगे। बट एक सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपने इस फिल्म को लिखा है, डायरेक्ट किया है, एक्ट भी करा है, और तीनों आपके जो रोल्स है ना, आपने टोटली उसको जस्टिस करा है। कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक रोल को करना ही इतना डिफिकल्ट होता है, और यहाँ पे आप एक ही फिल्म में तीन चीजों को कर रहे हो। तो कितना डिफिकल्ट था कि मुझे तीनों को जस्टिस करना है, किसी एक के साथ भी ना भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, सही है, क्योंकि अभी क्या है ना, था मेरा 4th फिल्म था ये एज़ अ डायरेक्टर। एज़ अ प्रोड्यूसर भी मेरा 4-5 फिल्म्स किया हूँ मैं। सो मेरा जो टीम है और काम अभी फ़िल्मों में मेरा प्रेफ़रेंस ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट की छोड़ के एक ओवरऑल प्रोसेस है। उसमें सब लोगों को पुश करके जाता हूँ मैं। और मेरा एक मन में एक तो प्रश्न रहेगा कि ये कैसे करते हैं, ये सब नहीं होता है मेरा। मतलब मैं सोचता हूँ ये करना है तो करना है बस। ये तकलीफ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा, ये ऐसा कुछ बोलेगा तो वो उन लोगों को मैं भगा देता हूँ उधर से। ठीक है, आप ये फ़िल्म करना है तो ये फ़िल्म मेकिंग इटसेल्फ इट्स अ प्रिविलेज। हमको एक मतलब साधारण ये नहीं है ये। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, गुड लुकिंग है, जो वो बहुत मतलब बहुत बड़ा टैलेंटेड लोग, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं कितना काम करना है। कोई लोग रहता है वो दे लुक गुड एंड दे टैलेंटेड, लेकिन उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। वो लोग क्या करते हैं? सो अगर आप फ़िल्म करने आए तो इधर सब बंद करके काम करना है। वाओ, ठीक आई है, मस्ट से कि इसलिए आप लोग सेट भाग पे जाते हैं। एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते होगे। इसलिए लोग नहीं, इसलिए मेरा सेट से ज़्यादा लोग भाग जाते हैं। तो सो किसी पे दम है तो ले आते हैं, काम करते हैं बस। वाओ वाओ, ये बहुत अच्छा आपने एक बात बोली। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस में एज अ ऑफिस बॉय का काम किया था, इज इट ट्रू? हाँ, मैं काम किया था उधर। मतलब ये तो एक फिर एक ये ऑफिस प्रोडक्शन हाउस बॉय उधर से। बैंगलोर आए थे। और नहीं, उधर ये लोग इधर बॉम्बे से एक प्रोडक्शन हाउस बैंगलोर आए थे। उस समय लोकल कोऑर्डिनेशन करने के लिए मुझे कहा। मैं वो उधर मतलब बहुत डाउनफॉल में था। किसी कुछ कुछ तो काम दे दो, ऐसा मैं था। सो उस समय मुझे लोकल कोऑर्डिनेशन करने के लिए बोला है। उसके बाद उधर से बैंगलोर में शूट गया। उधर भी कुछ काम था, वो काम किया मैं। उसके बाद मेरा काम देख के अब तू बॉम्बे आ जाओ करके बोला है। सो इधर आया। तो उस समय इधर ऑफिस बॉय का काम था और प्रोड्यूसर को ड्राइविंग का भी। मैं भैया सोचा नहीं था कि मतलब ये करना है नहीं करना है, ये सोचता नहीं मैं। हर काम को हम रेस्पेक्ट देते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। आज भी मैं ये काम करना है, वो काम करना है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो नेगेटिव की तरफ से नहीं बता रहा हूँ। आई एम हैप्पी दैट इधर आके मैं कुछ तो लैंग्वेज सीखा,
इधर आके मुझे काम मिला, 3-4 महीना में था इधर, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रेफरेंस टेक्निकल साइड में था। सो उधर मुझे प्रॉमिस दिए थे कि आज आपको मैं टेक्निकल साइड बेचता हूँ करके, लेकिन मुझे लगा कि ये सही नहीं चल रहे, मैं इधर से गया वापस बैंगलोर। वाओ! मतलब आपने टोटल वो जर्नी भी करी, देन डायरेक्टर, एक्टर, हैट्स ऑफ। नो बट मैं आपके ना अलग-अलग इंटरव्यूज़ जब पढ़ रही थी अभी, तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि आपने बताया था कि सेट पे देयर आर फ्यू पीपल जो स्पिरिचुअल एनर्जी में विश्वास नहीं करते थे। उनको था कि नहीं ठीक है मतलब भगवान में ऐसा कुछ विश्वास नहीं, बट कुछ हुआ एंड सडनली दे सबने मतलब एक साथ उस चीज़ को फ़ील करना शुरू करा, उस चीज़ को मानना शुरू करा और आप फिर उन्हीं लोगों ने वो शूट पर आने से पहले मंदिर जाते थे, आते थे, मत्था टेकते थे और फिर आके हाँ, शूट करते थे। आपने भी फ़िल्म में कई ऐसे सीन्स करे हैं जो बिल्कुल ये स्पिरिचुअल थे, तो आपको कुछ ऐसा पर्सनली फ़ील हुआ? देयर इज अ स्पिरिचुअल जर्नी इन दिस फिल्म, लेकिन वो लोग एक दिन कुछ हुआ वैसा नहीं था। सो हर दिन एक एपिसोडिक था वो। मतलब जो वो लोग नहीं मानते थे भगवान को, वो लोग बाद में एक शेड्यूल होने के बाद, नहीं तो एक 10 दिन शूट के बाद, उधर एक बहुत पावरफुल टेम्पल है, उधर जाके हर दिन सुबह लोकेशन आने समय में पूजा करके उधर एक मंदिर जाके विजिट डाल के प्रसाद लेके आते थे। जाते समय भी वही करते थे। उन लोगों को भी एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी था। वो अच्छा है, मतलब जो लोग नहीं बिलीव करते हैं, सो वो सिचुएशन आता है तो बिलीव करना है। ठीक है, दैट इज अ नेचर स्पेशलिटी है। सो एंड मुझे भी ये कैरेक्टर करने समय में, ये फिल्म करने समय में, आई फेल्ट दैट देयर इज समथिंग, वन ब्यूटीफुल स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी व्हिच इज प्रोटेक्टिंग मी थ्रू आउट द शूट, थ्रू आउट द जर्नी। क्योंकि उतना बहुत मुश्किल का लोकेशन, बहुत मतलब वेरी टफ लोकेशंस होते हैं, एंड सिचुएशन भी ऐसा ही था। हम लोग शूट करने समय में कुछ ऐसा ही कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट्स भी एड्रेस करते थे। सो लेकिन वो उसके अलावा हम लोग शूट खत्म किए ठीक से। आपको क्या चाहिए था वैसा ही वो फ़िल्म में शूट खत्म किए। वो भगवान का एक आशीर्वाद से हम लोग किए हैं शायद। वाओ that's a very sweet message but मैं एक चीज मैंने आपके बारे में पर्सनल फील ऐसे करी है कि देयर वाज अ टाइम जब कन्नड़, जैसे हम बात भी अभी कर रहे हैं कि कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए कहा जाता था कि वो फन लविंग ऐसा एकदम मास मसाला टिपिकल फिल्म देखने को मिलेगा, बट आपकी फिल्म जो होती है ना, आप यू ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें कोई एक सोशल मैसेज जाए या फिर जो कल्चर है रूट है उससे हम जुड़े रहें। तो आपने जब आप इस इंडस्ट्री में आपने एंटर करा, आप अपने फिल्म बनाने के बारे में सोचा, आपने तभी से सोच रखा था कि नहीं मैं हमेशा अपनी फिल्म जो है वो सोशल मैसेज या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर कुछ इस तरीके की बनाऊंगा, या फिर मैं भी मतलब ठीक है देखूंगा वक्त के साथ कैसे मतलब अलग अलग फिल्में बनानी है? नहीं, हमारा ट्रेडिशन और कल्चर के ऊपर कहानियाँ बताना ज़रूरी है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं ऐसा एक जॉनर को स्टिक नहीं होता हूँ। आई आई रियली वांट टू ब्रेक माय जॉनर्स। सो दूसरे-दूसरे जॉनर को मैं एक्सप्लोर करना हूँ एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ अ स्टोरी टेलर। सो अभी मुझे एक ट्रेडिशन बताने के लिए एक आइडिया मिला तो कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं दूसरा तरह का एक हर फ़िल्म में हम सोसाइटी को मैसेज नहीं देना है, सो वो ज़रूरी भी नहीं है। अगर एक फ़िल्म में हम मैसेज दे सकते हैं तो देना है। ठीक है? वो कहानी के ऊपर होता है वो सब। सो फ़ोर्सफुली हम एक मतलब वो सिनेमा का कहानी अलग है, वो क्लाइमैक्स में आके एक बंदा आके मैसेज दिया तो वो खराब हो जाएगा, वो ऑडियंस को नहीं पसंद नहीं हो जाएगा। तो एज़ अ ऑडियंस मुझे भी पसंद नहीं होता है। सो मैं हर बार वो ये जॉनर ब्रेक करने का जो थॉट प्रोसेस होता ही रहता है मेरा। सो वो डिपेंड्स, वो कहानी क्या मिलता है मुझे, कॉन्सेप्ट क्या मिलता है, थॉट क्या मिलता है, उसके ऊपर है ये सब। एक लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी बिकॉज जब मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा कि मैं आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ, तो एक जो सबसे ज्यादा जो सवाल आया था वो ये था कि जो कांतारा है वो भी होमेबल फिल्म्स का ही पार्ट है और केजीएफ भी इन्हीं का पार्ट था। केजीएफ 1 के बाद 2 भी आई और अब 3 भी आएगी, इसका रिवीलेशन हुआ था। व्हाट अबाउट कंतारा, क्या मतलब पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा आएगा? बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू नो, सबको इतना प्यार हुआ है ना फिल्म से कि इसके अलग अलग वो मल्टीपल पार्ट देखना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है आपके जहन में अभी? नो कमेंट्स, आई थिंक दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट आंसर, नो कमेंट। नो कमेंट्स। तो वो देखते हैं, मतलब अभी अभी कुछ नहीं है, मतलब देखता हूँ। वो अगर हम लोग कर रहे हैं तो अनाउंस तो करते हैं ना, तो आपके सामने ही लेके आते हैं। देखते हैं, अगर कांतारा किए है
तो और दूसरा कुछ होना है तो हमारा हाथ में नहीं है, वो सब हो जाएगा। वेल आई थिंक मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव में लेती हूँ और उम्मीद की एक किरण दिख रही है कि शायद से पार्ट 2 जरूर आए। आई रियली विश कि पार्ट 2 भी जरूर आए। वेल थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक आपके यू, थैंक यू, आगे के फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू सो मच ऋषभ। थैंक यू।